Hello everyone, this is Professor Shahida Bawa. Welcome to my YouTube channel, and today we will be discussing a very important topic that is important for your export marketing, that is in TY BCom, and as well as this topic is similar in your commerce, that is in FY, SY as well as in TY BCom. So we might come across this concept known as logistics. So we'll start with the meaning of logistics. What do you mean by logistics? लॉजिस्टिक्स होता क्या है, ठीक है. सो लॉजिस्टिक्स जो है मेनली एक नेटवर्क है, ठीक है. नेटवर्क अगर मैंने कहा है तो नेटवर्क किसका होगा, ठीक है. पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, मतलब ये सारे के सारे मेरे रिसोर्सेज हैं जहाँ पर ये सारे रिसोर्स मुझे हेल्प करते हैं इन मूवमेंट ऑफ माई प्रोडक्ट from the place where I have manufactured, where I am making the product, to the place of customer. सिंपल टर्म में अगर मैं ये कहूँ तो हम इसको लॉजिस्टिक को ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे हमारा गुड्स जो है या हमारा मटेरियल जो बनता है उस प्लेस से लेकर जब मैं अपने कस्टमर को फॉर कंजम्पशन के लिए देती हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट्स, उसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स, ठीक है. तो मीनिंग देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर ही स्टेट्स दैट प्लानिंग, हमें सबसे पहले प्लान करना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है, हमें कंट्रोल करना है. क्या, ठीक है. तो हमें प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है, कंट्रोल करना है द फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे बनता है, टू द पॉइंट ऑफ यूज दैट इज द कस्टमर्स. ऑलराइट. सो बहुत ही सिंपल मीनिंग था लॉजिस्टिक का. जैसे मैंने कहा, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स from the place of origin to the point of use to meet the customer need. Why do we do so? Because to earn profit. Alright, तो ये बहुत ही सिंपल मीनिंग था लॉजिस्टिक का. अब देख लेते हैं उसके कुछ कंपोनेंट्स. जब हमने कंपोनेंट्स की बात की है तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है फैसिलिटी, लोकेशन एंड नेटवर्क. इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कि लॉजिस्टिक की जब हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि लॉजिस्टिक एक नेटवर्क है, ठीक है. लॉजिस्टिक एक नेटवर्क है जहाँ पे हम अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं. रिसोर्सेज पीपल हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है. तो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट डिज़ाइन करता है द लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़ कि कहाँ पे ये सब प्रोसेस बनेगा, ठीक है. हमारा लोकेशन कहाँ होगा, किस तरीके से हम मटेरियल को हैंडल कर सकते हैं, हमारा वेयर हाउस कहाँ होगा, अगर वेयर हाउस है तो होलसेल में होगा, रिटेल में होगा, किस तरीके से हम फंक्शनिंग कैरी आउट करेंगे, इसको हम कहते हैं फैसिलिटी, लोकेशन एंड नेटवर्क. सो द लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट मस्ट डिजाइन द लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़ फ्रॉम वेयर द लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन वुड कैरी आउट. Alright, depending upon the location, size, okay, material handling, manufacturing, etc. नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा, इन्फॉर्मेशन है ना. इन्फॉर्मेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. अगर तो मुझे मेरा प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचाना है तो विदाउट इन्फॉर्मेशन तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना. तो इन्फॉर्मेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिलीवरिंग सुपीरियर सर्विस टू द कस्टमर. ऑलराइट. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें ये देना है कि अगर तो हम डिलीवरी कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट तो वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए. टाइम सेट करो भाई कि तुम लोग अपना प्रोडक्ट कितने टाइम तक का अपने कस्टमर को दोगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल डोमिनोज पिज़्ज़ा, अक्सर उसका एडवर्टीजमेंट आता है ना, विद इन 30 मिनट्स, है ना. तो वो डिलीवरी कर रहा है, वो अपनी सर्विस बता रहा है कि किस तरीके से हम अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग, है ना. यहाँ पर एक बार अगर मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे कस्टमर ने प्लेस कर दिया है पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अब हम क्या करेंगे, अब हम उसे राइट टाइम पर राइट प्लेस तक का डिलीवर करेंगे, ठीक है. तो बेस्ड ऑन द कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड द कंपनी मेक्स एवरी पॉसिबल एफर्ट टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स. ऑलराइट. अब इसमें क्या क्या हो सकता है, लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर पहुँचाना है, कितने ऑर्डर्स उसने दिया है, किस तरीके से पेमेंट होगा, कैश ऑन डिलीवरी होगा या कार्ड होगा, एक्सेट्रा, है ना. नेक्स्ट, वेयर हाउस.
वेयर हाउस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. विदाउट वेयर हाउसिंग तो भाई हम अपना गुड्स जो भी है हम रख नहीं सकते हैं, राइट. तो वेयर हाउस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. व्हेन आई स्पीक अबाउट वेयर हाउस इज नथिंग वेयर यू स्टोर योर प्रोडक्ट. All right, divided under two parts. First is your storage warehouse. Storage warehouse का मतलब होता है जहाँ पे तुम लोग अपने प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रखते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड तुम लोग अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करोगे. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन वेयरहाउस. डिस्ट्रीब्यूशन वेयरहाउस मतलब जहाँ पे तुम लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को गैदर किया है, अब उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ स्मॉल कस्टमर्स. ठीक है, तो अगर स्मॉल कस्टमर की हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लॉन्ग कस्टमर की बात करें तो स्टोरेज वेयरहाउस होगा. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज योर ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट दैट माइट बी फिनिश्ड गुड्स, दैट माइट बी रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द प्लेस ऑफ बायर्स. है ना. हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से पहुंच रहा है मेरे कस्टमर तक. अब वो कैसे भी मोड से पहुंच सकता है, एयर, रोड, रेल, वाटर, पाइपलाइन के थ्रू एक्सेट्रा, बट डिपेंड करता है भाई तुम्हारा प्रोडक्ट कौन सा है, नेचर ऑफ योर गुड्स, द लोकेशन ऑफ द कस्टमर, है ना. तो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लॉजिस्टिक्स, दैट इज माई ट्रांसपोर्टेशन. अब भाई ये देखो, फैसिलिटी, लोकेशन, नेटवर्क हो गया है, इंफॉर्मेशन हो गया है, कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड हो गया है, कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस हो गया है, वेयर हाउसिंग हो गया है, ट्रांसपोर्ट हो गया है, पर किस तरीके से हम अपने मटेरियल को हैंडल करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, है ना. मटेरियल हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? अगर तुम्हारा मटेरियल बराबर से हैंडल नहीं हुआ ना तो तुम्हारा प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है, जिसके वजह से डिले हो सकता है डिलीवरी, है ना. अब फिर तुम्हारा इंसिडेंटल ओवरहेड बढ़ जाएगा. तो इसीलिए इट मस्ट बी नोटेड दैट यू हैव टू सिलेक्ट द राइट मटेरियल हैंडलिंग सो दैट द कंपनी कैन कंसिडर द वॉल्यूम एंड द वेट ऑफ द लोड, है ना, कि किस तरीके से तुम्हारा मटेरियल है. एंड द लास्ट इज लॉजिस्टिकल पैकेजिंग. सी, लॉजिस्टिकल पैकेजिंग इज डिफरेंट. ठीक है, एंड योर नॉर्मल पैकेजिंग इज़ डिफरेंट. पैकेजिंग हमने पढ़ा था कॉमर्स में, अगर तुम लोगों को याद होगा तो, है ना. पैकेजिंग की बात हम करते हैं तो पैकेजिंग क्या होता है? नॉर्मल एक मेरा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल वेफर्स को हमने पैक कर दिया, दैट इज़ पैकिंग. ओके, पर जब मैं लॉजिस्टिक पैकिंग की बात करती हूँ तो हमारा प्रोडक्ट पैक होने के बाद भी वापस से पैक होकर हमारे यहाँ तक पहुँचता है. वाई? बिकॉज यहाँ पे प्रोटेक्ट होता है हमारा प्रोडक्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, की डैमेज ना हो सके. प्लस अगर वो स्टोरेज है तो वो 6 महीने साल तक का, जब तक उसका एक्सपायरी नहीं तब तक हम उसको सेव रख सकते हैं. उसको किस तरीके से यूज़ करना है, द कलर, द पिक्चर, द लेबर, ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन होगा, है ना. अक्सर जब भी हम प्रोडक्ट मंगाते हैं अमेज़ॉन से या स्नैपडील हो गया है एक्सेट्रा, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे अक्सर लिखा होता है ना कि ये प्रोडक्ट जो है वो पेरिशेबल है, ठीक है, फ्रेजाइल है या फिर इनफ्लेमेबल है. तो वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमारा प्रोडक्ट जो है वो पैक होकर हमारे यहाँ तक आता है, सेफर साइड, है ना. तो दैट इज़ लॉजिस्टिकल पैकेजिंग. सो ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी कॉन्सेप्ट था तुम्हारे एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए भी एज वेल एज कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि लॉजिस्टिक का कॉम्पोनेंट क्या क्या है. तो सबसे पहले हमने लॉजिस्टिक होता क्या है वो पढ़ा. ठीक है, नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द प्लेस ऑफ कस्टमर. फिर हमने कॉम्पोनेंट्स पढ़ा कि फैसिलिटी, लोकेशन एंड नेटवर्क, इंफॉर्मेशन, कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड, कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल को किस तरीके से हैंडल करना है एंड पैकेजिंग करना है. होप ये जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा. इफ़ येस, डू लाइक, शेयर so that your friends can also get the knowledge and subscribe the channel. Thank you everyone.